हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले एक अलजेब्रा की एक वीडियो करवा दी थी जिसके अंदर अपन ने सर के क्वेश्चन देखे थे, अभिनय सर के जो पीडीएफ के क्वेश्चन थे। आज अपन दोबारा पीडीएफ के क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे जो बाकी रह गए थे। आज अपन सिमेट्री भी करेंगे गाइस, ठीक है। आज अपन सिमेट्री करेंगे, पूरा पूरा ख़त्म कर लेंगे सिमेट्री को, और जो बचे हुए क्वेश्चन थे पुराने वाले वो भी कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। आज की क्लास थोड़ी लंबी है, 32-33 क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो लास्ट तक देखना क्लास को, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो इक्वेशन एक वेरिएबल होता है, तो दो इक्वेशन एक वेरिएबल होता है तो अपन एक को किसी को जीरो कर देते हैं, ठीक है। एक को किसी को जीरो कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे मैं जेड को जीरो कर रहा हूँ। अगर मैं जेड को यहाँ पे जीरो करता हूँ, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर जीरो आ गया, एक्स प्लस वाई बराबर जीरो आ गया। यहाँ से क्या क्या बच जाएगा, अगर मैं जेड को जीरो कर रहा हूँ, जेड को अगर मैं जीरो कर रहा हूँ तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पूरा खत्म हो गया, इधर ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। क्या क्या बचेगा, बस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ अपने पास बचेगी। ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 + 1 बराबर में 2। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 2 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैंने जेड को जीरो कर दिया, मैंने जेड बराबर जीरो कर दिया। जेड बराबर मैंने जैसे जीरो किया तो ये पूरा कट गया, ये नीचे से जेड एक्स कट गया, ये नीचे से वाई जेड कट गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और इस तरीके से अपन क्वेश्चनों को बिल्कुल तुरंत खत्म करते चलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया जेड मैंने जीरो कर दिया यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो एक्स प्लस वाई बराबर जीरो आ गया, ये जेड को मैंने जीरो कर दिया तो एक्स प्लस वाई बराबर जीरो आ गया, एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। ये जेड को मैंने जीरो किया था, ठीक है। तो यहाँ से ये जेड पूरा हट गया, ये जेड पूरा हट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स अपॉन में एक्स प्लस में वाई अपॉन में वाई, यानी एक और एक कितना हो गया, एक और एक कितना हो गया 2 हो गया। तो ये 2 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यार में एक और एक होता है गाइस, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ। प्यार के अंदर 1 + 1 बराबर 1 होता है। मैथ्स के अंदर 1 + 1 बराबर 2 होता है। और रीजनिंग के अंदर 1 + 1 बराबर में 11 होता है, ठीक है गाइस। ये थोड़ी सी हंसी मजाक बीच में हो जानी चाहिए, अच्छा रहता है, क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम अप्रोच है, जेड को कर दो जीरो, ठीक है। जेड को अगर मैं जीरो करता हूँ तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, यहाँ से एक्स प्लस वाई जीरो आ गया। लिख दो यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। यहाँ से जेड वाली पूरी टर्म को काट दो, ये जेड वाली पूरी टर्म कट गई, ये जेड से जेड कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स बच गया बस। तो एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1 ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 1 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अच्छी क्लास है और ध्यान से देखना क्लासेज को, बड़े बड़े क्वेश्चन इन तरीकों से अपन बिल्कुल खत्म कर देंगे तुरंत, ठीक है। 1-1 सेकंड के क्वेश्चन बच जाएंगे बस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैं जैसे ही जेड को जीरो करता हूँ तो एक्स प्लस वाई बराबर जीरो आ गया, एक्स प्लस वाई बराबर जीरो आ गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जेड पूरा कट गया, जेड पूरा कट गया, कितना बचा वाई अपॉन वाई प्लस यहाँ से जेड कट गया तो 2x अपॉन में एक्स, 2x अपॉन में एक्स। तो यहाँ से y और y कितना हो गया 1 प्लस में x से x कट गया तो कितना बच गया 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 3 ही इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और क्वेश्चनों को ध्यान से समझते जाना, गर्दा काट देंगे आज की क्लास में, ठीक है। और आगे सिमेट्री भी स्टार्ट होने वाली है, सिमेट्री कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये सर के क्वेश्चन थे जो मैं करा रहा हूँ, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो पीडीएफ में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे a + b + c बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो कर दो c को, तो यहाँ से कितना बच जाएगा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये c वाली पूरी टर्म काट दो, ठीक है। ये c वाली पूरी टर्म काट दो, ये c वाली पूरी टर्म कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा मेरे पास ये a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 + 1 बराबर में 2। अब बताओ इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को कितने जल्दी आराम से कर पा रहे ना। एक वेरिएबल को जीरो किया और पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया बिल्कुल आपके कदमों में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है यहाँ पे भी सी को कर दो जीरो। अगर मैं यहाँ से सी को जीरो कर रहा हूँ तो कितना बच जाएगा, ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, तो कितना बचा a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास हाफ और हाफ, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बच गया हाफ, प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो कितना बच गया हाफ। तो हाफ और हाफ कितना होता है 1, और 1 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल एक वेरिएबल को जीरो किया और पूरा क्वेश्चन खल्लास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप भी जल्दी करने की ट्राई करना, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने सी को अगर जीरो पुट किया तो ए प्लस बी बराबर जीरो, सी वाली पूरी टर्म को काट दो, ये वाली पूरी टर्म कट गई, सी वाली, ये सी कट गया, ये वाला सी कट गया, ठीक है। और ये वाला तो अब जो है ये वाली पूरी टर्म कट गई थी, ये वाला सी कट गया। यहाँ से कितना बचा, यहाँ से अपना पास बचा बी सी बराबर बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इस वाली अगर मैं टर्म को देखता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये सी बराबर जैसे मैंने किया तो यहाँ पे ए बी, ये वाली पूरी टर्म कट गई सी वाली, ये वाली पूरी टर्म कट गई, तो ए बी अपॉन माइनस का ए बी बचा, ए बी अपॉन में माइनस का ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 1। सेकंड वाला भी देख लेते, सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, जैसे मैंने सी को जीरो किया, ये पूरी टर्म कट गई, ये वाली पूरी टर्म कट गई, और ये सी स्क्वायर पूरा कट गया। यहाँ से कितना बच गया, ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर यानी 1/2, प्लस में बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यहाँ पे भी 1/2, और प्लस में ए बी अपॉन ए बी यानी 1 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास एक, हाफ और हाफ कितना हो गया 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ऊपर वाले का करेक्ट आंसर -1 और नीचे वाले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अगर आप बेसिक से करके देखोगे तो नानी याद आ जाएगी, लेकिन इस तरीके से आप बिल्कुल 10-10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज़ें हैं, बस सोल्व करो क्वेश्चन को। क्या आ जाएगा, सी को कर दो 0, तो ये वाली पूरी टर्म कट गई, ठीक है, ये वाली पूरी टर्म कट गई और ये वाली पूरी टर्म कट गई। तो यहाँ से आप देखोगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1, प्लस में बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1, और ये सेटिस्फाई कर रहा है 1 और 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको करो 0, तो ये वाली पूरी टर्म कट गई, ठीक है, ये वाली पूरी टर्म कट गई, क्या बचा, और ये वाली पूरी टर्म कट गई, तो यहाँ पे क्या बचा 2ab अपॉन ए बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी से ए बी कट गया तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 2। ये ऊपर बी सी में है तो ये वाली पूरी टर्म कट गई क्योंकि सी बराबर 0 है, ये वाली पूरी टर्म कट गई, बस यहाँ पे ये वाली पूरी टर्म कट गई, 2ab अपॉन ए बी बचा बस। तो 2ab अपॉन ए बी क्या होता है 2, और तो 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन कते लल्लू चिंदी क्वेश्चन हो रहे हैं, कते खत्म हो रहे सवाल जल्दी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट सवाल में अपने को बोल रहा है, अब यहाँ पे देखोगे आप तो y ज़्यादा बाहर है ना, ये देखो y ज़्यादा बाहर है, तो मैं y को 0 कर देता हूँ। y को अगर मैं 0 करता हूँ यहाँ से, तो x यहाँ से z किसके बराबर में आ जाएगा, z आ जाएगा -x के बराबर में, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो आप, y जहाँ 0 है उसको पूरे को काट दो, तो कितना बच जाएगा, ये y वाला पूरा कट गया, ऊपर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर, नीचे क्या बच जाएगा, ये y वाली पूरी टर्म काट दो, ये कट गया, नीचे क्या बच गया x स्क्वायर बच गया। अब आपको यहाँ से पता है भाई z की वैल्यू -x के बराबर है, यहाँ से z की वैल्यू -x के बराबर आ गई, यहाँ से आप z की वैल्यू को -x के बराबर रख दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर उड़ गया वापस, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया 2, और 2 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ कितने हलवा क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा बनते जा रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से अपन लगाएंगे सिमेट्री क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। सिमेट्री में क्या होता है, यहाँ तक अपन देख रहे थे कि वेरिएबल अपने पास, इक्वेशन अपने पास ज़्यादा थी, वेरिएबल अपने पास कम थे। अब यहाँ क्या होगा सिमेट्री में क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान से समझना। सिमेट्री में क्या होगा, सिमेट्री में यह होगा कि ABC जो है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम होगा, जैसे ABC हो या XYZ हो, कोई भी हो, इक्वल नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम, और यहाँ से फिर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा
यहाँ से अपन क्या करेंगे, इन तीनों को बराबर पुट कर सकते हैं। पुट ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। जहाँ पे इक्वेशन भी बराबर होगी, वेरिएबल भी बराबर होंगे, वहाँ लगाएंगे अपन सिमेट्री। आंसर सिमेट्री से भी आएगा, आंसर अपन वैल्यू पुट करेंगे उससे भी आएगा, लेकिन सिमेट्री कई जगह आसान पड़ती है, कई जगह वैल्यू पुट आसान पड़ता है। तो ये वाली चीज़ भी अपन सीख लेंगे कि कौन सी चीज़ कब कहाँ लग जाए कोई पता नहीं रहता, क्योंकि एग्जाम के अंदर अपने को क्वेश्चन करने से मतलब है कि क्वेश्चन अपने से बनना चाहिए, ठीक है। चाहे वो सिमेट्री से बने, चाहे वो वैल्यू पुट करके बने, वैल्यू जीरो करके बने, कैसे ही भी बने, बस अपने को आंसर लेके आना है। और कॉन्सेप्ट तो ये है ही, सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट से भी वही आंसर आएगा। अगर वेरिएबल पुट करते हो तो उससे भी वही आंसर आएगा। अब किसी में जल्दी सोल्व हो जाता है सिमेट्री से, और किसी में वैल्यू पुट से जल्दी सोल्व हो जाता है, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अब सिमेट्री की क्वेश्चन अब अपन स्टार्ट कर देते हैं। ए बराबर बी बराबर सी, ये वाली चीज़ को ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों बराबर, ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिमेट्री लगाना स्टार्ट करूँगा। अब सिमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से मैं ए बराबर बी बराबर सी पुट करता हूँ। क्या पुट करूँगा यहाँ से मैं पुट करूँगा ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। तो ए बराबर बी बराबर सी अगर मैं पुट करूँगा यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगी एक्स की पावर 0, ठीक है। एक्स की पावर 0 क्या होता है 1, यहाँ पे भी एक्स की पावर 0 कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में, यह आ जाएगा 1 अपॉन में 1 + 1 + 1, और ये 3 बार है, एक बार या एक बार या एक बार या, तो मैं इसकी गुणा कर देता हूँ 3 से, तो कितना आ गया ये 1/3 गुणा में 3, कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा अपना 1। ये मैंने 3 क्यों लिखा है, ये 3 बार मैं लिखूंगा, इसी चीज़ को अगर मैं 3 बार लिखूंगा तो भी बात सेम है, तो मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं तो भी वही आएगा। तो इसकी जगह और इसकी जगह मैंने 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि एक बार 2 बार 3 बार सेम चीज़ें होगी, तो ये मैंने डायरेक्ट 3 से गुणा कर दिया। तो 1/3 गुणा 3 कितना होता है 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन सिमेट्री से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट x बराबर वाई बराबर जेड, एक्स बराबर वाई बराबर जेड अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, इसको भी x इसको भी x, तो 3x हो गया। तो 3x का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे 3x का क्यूब कितना होता है 27x क्यूब होता है। तो 27x क्यूब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, माइनस में ये पूरा का पूरा काट दो, ये प्लस से ये माइनस वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x का क्यूब, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, एक को किसी से भी काट दो, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू बराबर है, x बराबर वाई बराबर जेड। तो यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे भी जेड, ये भी पूरा कट गया। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का एक्स क्यूब, किसी से भी एक काट दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना, यहाँ से आ जाएगा 27 में से ये 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24x क्यूब, और 24x क्यूब का मतलब है x क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x y और z, क्योंकि तीनों के तीनों बराबर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 24x y z, ठीक है गाइस। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल हलवा क्वेश्चन बनते जा रहे सारे के सारे। अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हो तो ध्यान से समझना, एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएगी सारी की सारी, ठीक है। सिमेट्री एक बार में समझ में आ जाएगी, जैसे वेरिएबल पुट वाला अपन एक बार में समझ लिए। मैंने एक पूरी क्लास पहले बना रखी है अलजेब्रा की, ठीक है, उसके अंदर मैंने वही क्वेश्चन कराए थे होमवर्क वाले, और ये वाले भी PDF वाले सवाल लिए, ठीक है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ही चीज़ याद रखनी है अपने को सिमेट्री में, कि a बराबर b बराबर c या फिर x बराबर y बराबर z, जो भी वेरिएबल अपने को दिए हो x वाली टर्म में या a वाली टर्म में, तीनों को बराबर रख देंगे, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखना, आपको देख के डर लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन तुरंत हो गया ना, तुरंत वैल्यू पुट करिए अपन ने a बराबर b बराबर c, तो आंसर तुरंत आ गया, एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अपन ये वाली सिमेट्री इसीलिए यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड सच देट एक्स प्लस वाई जेड बराबर 2। यहाँ पे भी अपन x बराबर वाई बराबर जेड पुट कर लूँ, मैं x बराबर वाई बराबर जेड मैंने पुट कर लिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये x और x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया 2। इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए, एक हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं या फिर कोई भी नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने को पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 2। अब आपको इक्वेशन सोल्व करना तो आता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ से में कितना आ जाएगा 2x माइनस का x
और माइनस में 2, तो यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बच गया अंदर। यहाँ पे मैंने -1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बच गया अंदर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। और x -1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो यानी तीनों के तीनों जो है वो 1 भी हो सकते हैं और तीनों के तीनों जो है वो -2 भी हो सकते हैं। तो दोनों आंसर आ जाएंगे -2 -2 -2 1 1 1। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी दोनों के दोनों सही है, ठीक है। बस एक इक्वेशन सोल्व करनी थी। 4th क्लास के अंदर अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी आपको मास्टर ने सिखाया होगा, पिंकी मैम ने आपको वहाँ पे भी सिखाया होगा कि किस तरीके से इक्वेशन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं, आप इक्वेशन सोल्व करोगे तो 2 वैल्यू आएगी, सही वो फिक्स है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू करेक्ट हो जाएगी, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने में मज़ा आएगा, दिमाग हिल जाएगा और बहुत ही प्यारा, ठीक है। और इससे 10-10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। पुट कर दो x बराबर y बराबर z, पुट कर दिया, बस ये इतनी सी चीज़ को आपको पुट करना है। पुट करने में क्या जा रहा है आपका, कुछ नहीं जा रहा, तो बस पुट कर दो। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, x प्लस में x कितना आ गया, 2x आ गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 2x, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से x से x काट दो तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई अपने पास 2। जब x की वैल्यू आ गई 2 तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, z की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, z की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 टर्म है तो 3 गुणा में, अब सोल्व कर लो किसी भी एक को। x की वैल्यू 2 तो 2, नीचे कितना आ जाएगा 2 + 1 तो 3, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट गया तो आंसर इसका क्या आ गया 2, और 2 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ कितने हलवा हलवा क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, कोई दम है क्वेश्चनों में, मेरे को नहीं लगता कोई दम है क्वेश्चन में। सारे के सारे बस एक चीज़ सीखनी है, सिमेट्री लगाई आंसर आ गया, वैल्यू पुट करी आंसर आ गया, वेरिएबल 0 किया आंसर आ गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में जेड प्लस 1। पुट कर दो भाई साहब, क्या पुट कर रहा है, इतने दिनों से गर्लफ्रेंड के साथ पुट कर रहे थे वैल्यू, अब यहाँ पे अलजेब्रा में वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, सोल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर और बराबर में कितना आ जाएगा जेड प्लस में 1 यानी x प्लस में 1 कर दो। तो क्योंकि x बराबर y बराबर z है, एक टर्म को सोल्व करना है, या तो x में सोल्व कर लो, y में सोल्व कर लो या z में सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 2x स्क्वायर बराबर x प्लस 1। यहाँ पे आपको पता पड़ गया कि फिर अपने को यहाँ पे वापस इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, तो इक्वेशन सोल्व कर लो। यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वेशन अगर आप सोल्व करते हो तो मैं पूरा सोल्व करके आपको बता देता हूँ, इक्वेशन सोल्व करना भी सीख लेना अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस में 1। अब आपको पता है कि यहाँ पे x स्क्वायर रहता है ओनली, 2 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो 2 की गुणा कर दो आप, यहाँ पे आगे 1 से गुणा कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2। और यहाँ पे आपने 2 की गुणा करिए ना तो लास्ट में 2 का भाग दे देंगे अपन, लास्ट में अपन 2 का भाग दे देंगे तो अपना आंसर x की वैल्यू निकल के आ जानी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू पुट करूँ मैं, यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर लूँ एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x और माइनस में 2, ये आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, ठीक है। तो x अगर मैंने कॉमन लिया तो x माइनस में 2 प्लस 1 अगर मैंने कॉमन लिया तो x माइनस में 2। यहाँ से वैल्यू क्या क्या निकल के आ गई मेरे पास, यहाँ से वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, x की वैल्यू एक तो आ गई मेरे पास 2 और एक आ गई मेरे पास माइनस का हाफ, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, लेकिन मेरे को 2 का भाग देना था। यहाँ पे एक वैल्यू आएगी x की, एक वैल्यू तो आएगी 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से रखना, तो एक वैल्यू तो आ जाएगी, यहाँ पे -2 है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा सोल्व करके एक बार सही से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी काटा पीटी हो गई तो मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ ताकि सारी की सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं बचनी चाहिए जो समझ में नहीं आए। अब यहाँ पे क्या आ गया था, एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 आ गया था यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 आ गया, अब यहाँ से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2, ये अपना सोल्व हो गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, एक फैक्टर तो आ जाएगा x मैंने कॉमन लिए तो x माइनस 2, यहाँ पे मैंने +1 कॉमन लिया तो x माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो वैल्यू आ गई x की -1।
अब ये नीचे 2 और आएगा, क्योंकि मैंने 2 से यहाँ पे कोई यूज़ नहीं किया था तो 2 इधर नीचे आ जाएगा। एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, x -2 बराबर 0, तो एक x की वैल्यू क्या आएगी 2, लेकिन 2 से भाग भी देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई -1/2। अब अपने को यहाँ पे क्या बोला है कि x y z की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी, तो 1 तो कभी नहीं ले सकते, नहीं तो आप भी कलाकार हो। आप क्या करते यहाँ पे 1 पुट कर देते पहले ही, इतना सोल्व करने से पहले ही, तो 1 + 1 2 हो जाता और इधर भी 1 + 1 2 सेटिस्फाई कर जाता। इसीलिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि x y z की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, तो 1 पुट नहीं कर सकते। अब आपने कभी हाफ तो अपन कभी सोचते ही नहीं है, इसीलिए ये वैल्यू निकाली गई है, ठीक है। इसीलिए इतनी इक्वेशन सोल्व की है और इसीलिए ये x की वैल्यू आ रही है माइनस का हाफ, तो माइनस का हाफ अगर यहाँ पे करेंगे तो 1/4 प्लस यहाँ पे भी करेंगे तो 1/4 यानी 1/2, और यहाँ से माइनस का 1/2 प्लस में 1 करेंगे तो यहाँ पे भी 1/2, तो सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 3 बार है तो 3 की गुणा कर दी, गुणा में यहाँ पे कितना आ जाएगा, वैल्यू क्या दी है x की माइनस का हाफ, तो ये माइनस का हाफ डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा, ये 3 बार है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आंसर इसका कितना आ जाएगा -1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा -1। ये मैंने पूरा सोल्व किया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको पूरा सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप माइंड में भी कर सकते हो, x की वैल्यू निकालने वाली ये चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट सॉर्ट करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से सॉर्ट करेंगे क्वेश्चन को। ये x की वैल्यू आपके पास आ गई थी हाफ, ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ गई थी हाफ, ठीक है। तो अब डायरेक्ट आप वैल्यू को पुट करो, x की वैल्यू आ गई हाफ, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 3 बार है तो 3 की गुणा होगी, ये आपको पता है, गुणा में माइनस का हाफ और इधर आ जाएगा -3/2, ठीक है। माइनस नहीं आएगा, ये 3/2 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है सारी की सारी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, ये 2 से 2 कट जाएगा पूरा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, ओनली -1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -1, ऑप्शन नंबर डी। वो x की वैल्यू आप माइंड में निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस करी है तो, नहीं तो पूरा करना पड़ेगा। 1 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वही वापस पुट a = b = c, a = b = c अगर आप पुट करते हो तो कितना आ जाएगा, a/a 1 और b/b = 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू भी 2 ही आएगी, z की वैल्यू भी 2 आएगी। वैल्यू कर दो पुट, x y z की अगर आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, x y z की अगर आप गुणा करोगे तो आ जाएगा अपने पास 8, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो अपना क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू पुट करोगे तो x y z सभी की वैल्यू 2 है, तो -4 और ये -3, तो ये -8 ये +8 तो कट गया, यहाँ पे कितना बचा -7, तो -7 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आसान से क्वेश्चन नहीं है ये सारे के सारे CGL मेंस के CHSL के क्वेश्चन है, सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन है, कोई प्री का क्वेश्चन है, कोई CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चीज़ों को ध्यान से समझना, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी अब आना अपने पास स्टार्ट हो गए, ठीक है गाइस। तो मैं तो जो एक तरीका है बस उसी से सारे के सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे अपन। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लो, क्या आ जाएगा a = b = c, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो 0 आ गया, तो x भी 0 बराबर y भी 0 और z भी 0, सारे के सारे 0 आ जाएंगे। अगर सारे के सारे 0 आ जाएंगे तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ऊपर क्या हो गया 1 गुणा में 1 गुणा में 1 यानी 1 डिवाइड बाई यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो 1 गुणा में 1 गुणा में 1 कितना हो गया 1, तो आंसर भी क्या आ जाएगा 1। बताओ, इतना चिंदी सवाल पूछा गया है CGL मेंस में। अब कोई दम है इस वाले क्वेश्चन में, नहीं है दम, लेकिन अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो फिर आपको ये लगेगा कि ये क्या आ गया पार्ट जैसा क्वेश्चन। तो इसीलिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, क्लास लेना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को वही सब सेम सीन है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, x = y = z, x = y = z मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास x² + x² यानी 3x² और ये किसके बराबर है x यानी x का क्यूब। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 आ गई। अरे जब भाई x की वैल्यू 3 आ गई तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो डायरेक्ट पुट करो, क्योंकि x = y = z तीनों के तीनों यही आएगी वैल्यू। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 गुणा में 3 कितना आ गया 9 प्लस में 3
ठीक है 12, और गुणा भी करनी है 3 से, तो 3 से गुणा कर दिया। और नीचे कितना है, यहाँ पे भी x और x, यानी 3 और 3 6, 6 और 6 गुणा में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। और तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 12 गुणा में 3 36, और 36 से 36 कट गया तो एक आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन एक इज़ द राइट आंसर। अब बताओ कोई दम था क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में, कोई दम नहीं है। वैल्यू पुट करी x बराबर y बराबर z, तो बस यह निकल के आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू भी 3, z की वैल्यू भी 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चीज़ों को ध्यान से समझते जाना। यहाँ पे भी बस पुट कर लो, अपना तो काम ही है कि ये पुट 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 पुट। ठीक है, तो a बराबर b बराबर c पुट कर दिया भाई साहब, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आप किसी भी एक को सोल्व कर लो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ये 3 है, तो तीनों को एक साथ सोल्व कर रहा हूँ तो 3, यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस ए स्क्वायर, तो x माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे 2 बार है ना तो a का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2a आ जाएगा, यहाँ पे गुणा थोड़ी, यहाँ पे तो प्लस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, ये आ गया 2 है। अब बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में कितना दिया है 4, और यहाँ पे कितना दिया है ABC, यानी 3a कर ले यहाँ पे, तो 4 गुणा में 3a कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा 1 सेकंड, यहाँ पे गैप कम है, मैं इसको थोड़ा साइड में कर लिख देता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड रुको। यहाँ से अपना कितना निकल के आ गया था, यहाँ से मेरा निकल के आ गया था 3x माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2a, और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास 4, और गुणा में 3 है, यही आ रहा है मेरे पास। अब यहाँ से 3 काट दो, यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये 4a आ गया मेरे पास ऊपर, तो x माइनस ए स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, अगर 2a की गुणा करूँगा 4a से तो 8a स्क्वायर आ गया मेरे पास। ये x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ए स्क्वायर को इधर ले जाओ तो 9a स्क्वायर आ गई वैल्यू, और 9a स्क्वायर ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से बन रहा है 9a स्क्वायर, आप ये देखो अब यहाँ पे कहाँ से बन रहा है 9a स्क्वायर, क्या यहाँ से बनेगा, क्या नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ से 9a बनेगा। ठीक है, यहाँ से कभी नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से बनेगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी a पुट करोगे तो 3a का स्क्वायर यानी 9a का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपने को ध्यान से चीज़ों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सीन है वापस, a बराबर, ये तो पहले याद रखना है कि पुट a बराबर b बराबर c। ठीक है, अब यहाँ से पुट कर दो a बराबर b बराबर c, तो कितना आ जाएगा, 3 बार है तो 3 गुणा में, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी x प्लस 3a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखना, 1 सेकंड रुको, x प्लस 3a स्क्वायर आ गया यहाँ से, x प्लस 3a स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 2a आ जाएगा, क्योंकि a की टर्म में सोल्व करने हैं तो सबको a में लिख दो। अगर b के में करते तो b में लिख देते, c के में करते तो c के में लिख देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया है अपने को, 0 के बराबर दिया है, तो 0 के बराबर रख दिया इसको। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मेरा ये 3 से ये 0 तो कट ही जाएगा, तो x बराबर माइनस का 3a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इधर गुणा हो जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो x प्लस 3a स्क्वायर बराबर 0 करूँगा तो x बराबर माइनस का 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो यही तो मेरे को निकालना था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ से माइनस 3a स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है गाइस यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो 2 आ रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, आंसर तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2c स्क्वायर है, ये वाला कभी नहीं होगा, ये वाला कभी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है m माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लो, a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c। अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 बार है तो 3 की गुणा m माइनस ए का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर, और ये बराबर किसके दिया है 3 के, 3 से 3 उड़ गया, यहाँ से कितना बच गया m माइनस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा m बराबर 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर कहाँ से बन रहा है, वही अपना करेक्ट आंसर है, ये बन रहा है ऑप्शन नंबर सी से, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी ध्यान से समझना। वही पुट कर दो a बराबर b बराबर c, तो a बराबर ये पुट कर दो a बराबर b बराबर c। ठीक है, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा 3 बार है, और x माइनस में यहाँ पे a कर दो तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा b प्लस सी यानी 2a आ जाएगा, तो ये 2a, और ये किसके बराबर अपने को दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी यानी
3a के बराबर दिया है तो यहाँ से 3a कर दिया, यहाँ से a से a कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस a का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3a स्क्वायर आ जाएगी। और 3a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे कैसे मैं डी कर रहा हूँ, क्योंकि ए बी सबको सारी की सारी वैल्यू बराबर है, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर। इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहा है अपने को, अब ये वापस वही सीन है, वापस वैल्यू पुट कर दो अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर b बराबर c पुट कर दो। तो a बराबर b बराबर c अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a की पावर x बराबर a की पावर a स्क्वायर आ जाएगा। तो a की पावर x बराबर a स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू भी 2, z की वैल्यू भी 2, तो y बराबर z, यानी सबकी वैल्यू क्या क्या आ गई, 2 है, ये 2 है। ठीक है, तो सबकी वैल्यू 2 आ गई तो 2 पुट कर दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, पुट करेंगे तो 2/3 प्लस में 2/3 और प्लस में 2/3, यानी कितना आ जाएगा, या तो आप सबकी अलग अलग करो या फिर एक ही बार 3 गुणा में 2/3 कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2, या फिर आप चाहो तो ए से भी कर सकते हो, 6/3 बराबर भी 2। ठीक है, दोनों तरीकों से आंसर क्या आएगा, दोनों तरीकों से आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करा रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से समझना। a प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी दिया है, पुट कर दो a बराबर b बराबर में c। ठीक है, यहाँ से अगर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये बन गया 3a, तो 3a बराबर में a का क्यूब। तो यहाँ से अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक a तो कट जाएगा, यहाँ से a से, तो यहाँ पे कितना बच गया, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। a स्क्वायर की अगर वैल्यू 3 आ गई मेरे पास, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू निकालनी है 1 2 3 की, तो 3 की गुणा कर दी, अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या बच जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा था मेरे पास, ये आ रहा था मेरे पास a का स्क्वायर, क्योंकि a b है तो a का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 गुणा में ये -2, ये भी -2, और ये नीचे कितना था अपने पास, a का स्क्वायर 3 था, तो ये 3 था, 3 से 3 काट दिया, -2 गुणा -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है सारे के सारे, और पुराने क्वेश्चन नहीं है, 2018, 19, 20, 21 इन्हीं के सारे क्वेश्चन है जो पूछे गए CHSL और CGL एग्जाम में। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा अंतर है ही नहीं। यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे अगर x बराबर y बराबर z अगर मैं पुट करता हूँ, x बराबर y बराबर z, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर, और बराबर में इसकी वैल्यू किसके बराबर में दी है 1, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। बस कुछ ही नहीं करना, अब अगर वैल्यू आ गई तो यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर दो। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये सबकी वैल्यू है y बराबर में z, सबकी वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + 1/3, और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे x + x। ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे भी x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2x है यहाँ पे, तो कितना हो गया 4x स्क्वायर हो गया। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू में 1/3 पुट कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, तो 1/3 पुट कर दो यहाँ पे, तो गुणा में 1/3 आ गया। ठीक है, इंटू में 1/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3, और डिवाइड बाई 4/3, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन एक ही चीज़ से सारे के सारे क्वेश्चन की 12 बज रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 2a/2a। ठीक है, प्लस में 2b/2b, प्लस में 2c/2c। ठीक है, यहाँ से तो ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि सारे के सारे वैल्यू बराबर है, तो कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू हो गई 0। इसकी वैल्यू 0 हो गई अपने पास, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + 1 प्लस में 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3, और 3 ही तो मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक के क्वेश्चन को बिल्कुल गर्दा काट रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
वापस वही कर दो, a बराबर b बराबर c। यहाँ पे अगर सबकी वैल्यू बराबर है तो यहाँ पे क्या आ गई, पावर आ गई 0, और किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है 1 गुणा में 1 गुणा में 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो 1 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में कोई दम है? ये मेंस का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में कोई दम है क्या? कोई दम नहीं है ऐसे वाले क्वेश्चन में। ये लल्लू क्वेश्चन बन चुके हैं। अब क्या बन चुके हैं? बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन बन चुके हैं ये वाले क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अपने को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है यहाँ पे वही वापस वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा 2x क्यूब। 2x क्यूब, तो यहाँ से टू एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3 के बराबर, और x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3/2 के बराबर। बस, तो कुछ करना ही नहीं है। ये 3 बार है, 1 2 3, तो 3 गुणा में कितना आ जाएगा, यहाँ पे अंदर कितना आ जाएगा x प्लस में y, और x प्लस में y अगर अपन यहाँ से 3 की गुणा करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, वैल्यू कर लिखो आप। तो ये 3 बार है तो 3, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा ये अपने पास xy यानी x स्क्वायर। तो x की वैल्यू है 3/2, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/4, और अंदर क्या है ये आ जाएगा अपने पास z यानी x। 2x की वैल्यू है अपने पास 3 माइनस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 है, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब बस क्या है, अब तो बस इसको सोल्व ही करना है अपने को। सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 9 से ये 9 कट गया पूरा, 2 से कट गया 4 2 बार, और ये नीचे है तो ऊपर चल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2, और 2 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर A2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन की 12 बजा रखी है। एक ही तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ढेर हो रहे हैं बिल्कुल, कि आओ मेरे चरणों में आके लौट जाओ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आओ मेरे चरणों में आके लौट जाओ। बिल्कुल हम तो ख़त्म होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम सीन है। यहाँ पे भी अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, कुछ भी आप पुट कर सकते हो यहाँ से। तो जैसे यहाँ से अगर आप x बराबर y बराबर z, यही अपना सीन है कि x बराबर y बराबर z अपन पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर बराबर में 1 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/3। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है क्या, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेकंड रुको। यहाँ पे अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1 सेकंड रुको। इसमें इतना कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसमें अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ZX, जैसे ये मेरे पास लिखा हुआ है ZX प्लस YZ अपॉन में 1 माइनस XY, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस में XY प्लस में ZX और अपॉन में 1 माइनस YZ। अब यहाँ से ZX प्लस YZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ZX प्लस YZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस XY। तो 1 माइनस XY अपॉन में 1 माइनस XY, प्लस में XY प्लस ZX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, XY प्लस में ZX की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस YZ। तो 1 माइनस YZ अपॉन 1 माइनस YZ कितना आ गया, 1 प्लस में 1 बराबर में 2। बताओ कोई जोड़ लगा आपका, बिल्कुल जोड़ नहीं लगा, बिल्कुल क्वेश्चन एकदम ख़त्म हो गया, चरणों में आके गिर गया कि लो प्रभु मैं आ गया आपके चरणों में। तो आंसर इसका क्या आ गया 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पुट कर दो a बराबर b बराबर c। पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आ गई x की वैल्यू आ गई a अपॉन में a प्लस में a। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, a अपॉन में 2a, a अपॉन में 2a कितना हो जाएगा 1/2, यानी x की वैल्यू 1/2, तो y की वैल्यू भी इतनी, z की वैल्यू भी इतनी, सबकी वैल्यू आ गई 1/2। तो बस अब तो पुट कर दो, 1/2 गुणा में 1/2, 1/4 गुणा में 1/4 गुणा में 1/4 गुणा में 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा XYZ यानी 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा ये मेरे पास 2 गुणा में 2 गुणा में 2 यानी 8 आ गया। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, यह आ गया मेरे पास 1/4, और इधर में कितने, इधर प्लस का साइन है यहाँ पे, ये ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, ये पूरा गुणा में नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये पूरा का पूरा प्लस में है, मैंने गुणा में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस में 1/4 और प्लस में 2 गुणा में XYZ की वैल्यू 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 काट दो, तो 1/4 प्लस 1/4, ये 1/4 जो है वो 1 2 3, और यहाँ से भी 1/4 4 बार है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो आप
4 गुणा में 1/4 डायरेक्ट लिख दो, 4 बार है तो 4 गुणा में 1/4 लिख दो डायरेक्ट। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, आंसर इसका क्या आ जाएगा 1, और 1 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, आसान तो क्या है, आसान बना दिए गए, तरीके इतने बढ़िया है कि आसान क्वेश्चन बन चुके हैं, वरना क्वेश्चन तो हार्ड ही है। ऐसे करके देखोगे तो नानी याद आ जानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, वही वैल्यू पुट कर दो, a बराबर b बराबर c। a बराबर b बराबर c अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, सबकी वैल्यू a, तो 3a की पावर 4 यानी 81a की पावर 4। सेम टू सेम आगे करते जाओ, माइनस में 16a की पावर 4, माइनस में 16a की पावर 4, और माइनस में 16a की पावर 4 3 बार है, और प्लस में 3a की पावर 4, और डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा, ये 3 बार है तो 3 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 16, 32 और 48 तो ये आ गया, और 81 और 3 84 में से अगर 48 माइनस करोगे तो 36a की पावर 4 डिवाइड बाई 3 है। तो यहाँ से एक ए तो पूरा यहाँ पे क्यूब रह जाएगा, बस एक ए कट जाएगा, यहाँ से 3 से काटोगे तो 12 बार यानी 12a क्यूब, और 12a क्यूब का मतलब क्या हो गया 12abc। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 12abc। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत दमदार है लेकिन तरीके इतने बढ़िया थे सर के कि 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को वही सब कुछ सेम है, पी क्यू आर, तो पी बराबर क्यू बराबर आर कर दो, पी बराबर क्यू बराबर में आर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पी क्यू बराबर में 1। अगर पी क्यू बराबर में 1 आ गया तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू भी 1 ही आ गई, और भाई 1 आ गई तो अब तो पुट कर दो, अब तो क्या दिक्कत है, 3 बार है तो 3 गुणा में 1 प्लस a कितना हो गया 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1, 2 और 3, तो ये 3 आ गया, तो 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या आ गया 2। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज का लास्ट सवाल है ये। ठीक है, CHSL 2018 का है, लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो बाकी के ऊपर नहीं लिखा हुआ था पर इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर आप डायरेक्ट करोगे तो b माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, b माइनस सी की वैल्यू आ गई -a के बराबर। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने b माइनस सी की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि यहाँ पे सबकी वैल्यू अपन यहाँ पे निकाल के पुट कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b माइनस सी का स्क्वायर कितना है, a का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से c माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो कितना कौन सी वाली टर्म नहीं है, b नहीं है तो यहाँ पे b का स्क्वायर आ जाएगा, या c नहीं है तो यहाँ पे c का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 4bc। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप करोगे तो 64 और आप डायरेक्ट ही कर दो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि सारे के सारे नंबर 2 बार है तो सारे के सारों का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1/64। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/64। सारे के सारे ऑप्शन इसके गलत है। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन गलत है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन बना के कर लेना 1/64। ठीक है, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/64। तो गाइज ये आज की अपनी अलजेब्रा की क्लास थी, बाकी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत टाइम हो चुका है आज। ठीक है, और क्लास भी लंबी हो चुकी है, देख लेना आप आराम से। ये जितने क्वेश्चन थे सिमेट्री के मैंने करवा दिए सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है गाइज, और अच्छे क्वेश्चन थे, और ये पहले वैल्यू पुट वाले क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत बचे हुए वो भी मैंने करवा दिए। ठीक है, तो बताना मेरे को क्लास अगर कैसी लगी आपको क्लास। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है गाइज, चलते हैं, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।